सर खान साहब ने ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया, क्या ये केस को मतलब पेचीदा करने के लिए किया? नहीं, ये पेचीदा करने के लिए नहीं, ये हकीकत है। खान साहब के साथ और कोई भी वज़ीर आज़म है उसके साथ एक एमएस होता है, वो उस ब्रिगेडियर होता है, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के पास भी है। अब वो मेजर जनरल अभी हो चुका है, उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे, एमएस थे। फिर खान साहब के साथ ये फैसले वक्त में मौजूद है। उसके बाद दूसरा जो इनकम्बेंट है वो आए हुए थे। इसी दौरान जितने भी खान साहब ने विज़िट्स किए हैं फ़ौरन उसी दौरान थे। तोशाखाना का एक अपना प्रोसेस है कि जो भी रिकॉर्ड मिलता है वो कभी रिसिपिएंट के हाथ में नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के पास जाता है। वहाँ से पूरा प्रोटोकॉल अफसर उसको लेके अपने तोशाखाना में दे देता है। तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न के अंडर काम करता है, वहाँ से उसकी लिस्टें बनती है, आपके पास एक चालान आता है। जो रूल्स बने हैं वो ये है कि जिसके नाम रिसिपिएंट के नाम तोशाखाना कोई गिफ्ट किसी फॉरेन डिग्निटरी ने दिया हो, ये गिफ्ट उसी का होता है जिसको दिया गया है। अगर वो उसकी वैल्यू देता है 20 या 50% वो उसको रख लेता है, लेकिन अगर वो नहीं रखना चाहता है ये तोशाखाना में जाता है, ये तोशाखाना से कोई और नहीं ले सकता। तो वो हमने एक्सप्लेन किया है, उसका तस्करा आया विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ वन आइटम। नहीं, वो मुलव्वस किसी सूरत नहीं है। हमने नहीं कहा कि किसी रॉन्ग डूइंग में मुलव्वस है। हमने कहना यह था कि वो जो गिफ्ट जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, हमने कहा कि वो जो मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी है वो उस वक्त का नाम हमने दिया है कि आप चाहें तो उसको कोर्ट विटनेस बुलाएं, उसके थ्रू बेचे गए और इतनी अमाउंट पे बेचे गए और इतनी अमाउंट रखी गई। एक वो कोर्ट विटनेस है, कोर्ट विटनेस कोर्ट का सवाबदीद है। खान साहब ने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम लिया कि उनके थ्रू तोहफ़े बेचे गए। आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने बेचे? अगर वो कल को मुकर जाते हैं? सर वो मुकरेंगे नहीं, बड़े आनेस्ट ईमानदार आदमी हैं। उनको बुलाया गया था, शायद नेब में भी उन्होंने बुलाया गया था, ऐसे केसेस थे, उन्होंने वहाँ भी स्टेटमेंट दे दी हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद ज़रूर है कि वो जब अगर आएंगे और बुलाते हैं एज अ कोर्ट विटनेस तो वो हकीकत बताएंगे। अगर ना होता तो हम कभी उसका नाम न लेते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हम कोई चीज़ नहीं छुपाते। सबूत है कोई वैसे कि कोई वीडियो सबूत जिनके थ्रू बेचे गए? देखो, अगर वो आएंगे वो कहते हैं मैंने नहीं किया तो फिर सबूत देंगे ना। गौर अली साहब, ये कहिएगा कि अब जब खान साहब ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है तोशाखाना केस में, व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा नेक्स्ट, क्या होने जा रहे हैं? कानून के मुताबिक इसमें हमारे गवाह आएंगे। आज मैंने अदालत से रिक्वेस्ट किए थे, 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। रात को भी बड़े देर तक हम ये डॉक्यूमेंट्स जवाब तैयार करते रहे, तो अदालत से हमने रिक्वेस्ट की कि हमें एक दिन का टाइम दे ताकि उस डॉक्यूमेंट्स को हम दोबारा देख लें और उसकी लाइट में डिसाइड करें कौन कौन से गवाह हैं। तो हमारे गवाह भी आएंगे, टैक्स रिटर्न वाले भी आएंगे, जो स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ वो भी आएंगे, बैंक वाले भी आएंगे, हमारे पॉलिटिकल जो हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हमारी हुई उस रिलेशन में भी लेके आएंगे। फिर हम कोर्ट को दरख्वास्त देंगे। उम्मीद है कि हम जो कोर्ट विटनेसेस है उनको भी कुछ बुलाया जाए ताकि रिकॉर्ड आ जाए। आपकी तरफ से कौन है सर कोर्ट विटनेस में? देखिए, हम तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे और हमारी चाहत होगी कि जो तोशाखाना के आइटम है और जितने लोग हैं तोशाखाना के आइटम सबको किस किस को मिला है और किस किस ने डिक्लेयर किया। ये मैं सिर्फ आपको बताऊं कि तोशाखाना के जो आइटम्स हैं वो सारे डिग्निटरीज़ ले लेते हैं, और अगर वो ले लेते तो हर MNA, हर MPA और हर सेनेटर ही इज़ सपोज एज ए पार्लियामेंटेरियन कि वो अपना जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी वो फाइल करे। हम ये मंगवाना चाहते हैं कि आप देख लें कि गुज़श्ता 70 सालों में अगर इस तोशाखाना से किसी ने कोई आइटम खरीद लिया है तो उन पार्लियामेंटेरियन ने अपने एसेट में उसका तज़किरा कैसा किया। अगर खान साहब को नायल कर दिया जाता है तो क्या रेमेडी है आपके पास? कहाँ जाएंगे, कौन सा अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे आप उसके बाद? देयर इज़ अ टफ क्वेश्चन, बट इंशाल्लाह नाहल नहीं होंगे, हमें उम्मीद है। उम्मीद हमने आज तो हमारे राइट्स बड़े वायलेट हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे इंशाल्लाह के नाहल नहीं होंगे। लेकिन अगर नाहली की तरफ ये जा रहा है तो देखो वो इससे नाअहली नहीं होती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ की कन्विक्शन से नाअहली नहीं होती, जो विटनेसेस उसकी रीज़न है आईन के मुताबिक पहले हुआ करता था। 2017 में जो कानून आया उसमें सारी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई सिवाय उसके जो आर्टिकल 62 और 63 में है। यहाँ से 2 साल की 3 साल की कन्विक्शन अल्लाह ना करे हो भी जाए फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। वो डिस्क्वालिफिकेशन तब आ जाएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन उसके बाद डिस्क्वालीफाई करता है, जो हम समझते बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन अगर ये करते तो हम ऑब्वियसली हमारे पास राइट है हाई कोर्ट अपील करने की, हम अपील करेंगे। कॉल आपके ज़्यादती होगी अगर खान साहब को नायल किया जाता है, अगर कर दिया जाता है तो नेक्स्ट प्लान क्या है? प्लान बी क्या होगा? कौन खान साहब की जगह लेगा और क्या आप लोगों की नेक्स्ट स्ट्रेटजी है? खान साहब इंशाल्लाह जहाँ भी होंगे, खान साहब अवाम की आवाज़ है, वही नुमाइंदगी करेंगे, वही सरबराही करेंगे और उसके अंडर सारा कुछ कमांड चलेगा इंशाल्लाह ताला। और जो
एडवर्स ऑर्डर अगर आ गया तो हम ऑब्वियसली हाई कोर्ट लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें जेल तो नहीं हो सकती, जस्ट नाइल ही होगी ना, कोई जेल देखिए वगैरह तो ये अदालत पे है, क्यों नहीं, इसमें जेल भी होती है, लेकिन हमारी अदालत से अगर इस्तदा होगी तो वो सस्पेंड भी हो जाती है। आपने देखा रिसेंटली ये केस हुआ था, अदालत से इस्तदा की गई कि आपने जजमेंट को सस्पेंड करे, तो ज़रूरी नहीं है कि अदालत हर केस में बंदे को कहें तो आप जेल ही जाएँ, वो कोर्ट फ़ौरन सस्पेंड भी कर सकती है। सर, जो बताइएगा गौहर साहब के माजी में भी हमने देखा कि तोशा खाना में बहुत सारे लोगों की डिटेल्स जो सामने आई है। अगर एक बंदा निशाना बनता है, इस घन चक्कर में आता है, तो जिनकी 1991 से स्टार्ट हुई है, जिसमें नवाज शरीफ भी है और भी लोगों की गाड़ियाँ ज़ाहिर हैं, उन पर भी ये चल सकता है मामला। देखिए तो अगर ऐसा ही करना है तो उन पे चलने चाहिए थे, और यही तरीक़ेकार है जो हम कह रहे हैं कि आप हमें डिस्क्रिमिनेट करें, उस पे चले न चले, अगर वो नहीं भी चलवाते तो उसका बेनिफिट फिर भी हमें मिलना चाहिए कि अगर उन पे नहीं चला तो हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो विटनेसेस है वो कब तक कंक्लूड होंगे, और दूसरी ये कि जज 5 तारीख तक अवेलेबल है छुट्टियों की वजह से, तो क्या अगर केस आगे प्रोलॉन्ग हो जाता है तो 5 तारीख के बाद भी जज अवेलेबल होगा? देखिए जज साहब को तो अवेलेबल नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है कि आज के बाद भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये केसेस ऐसे चलते हैं। कानून के मुताबिक अगर आपने चलाने हैं तो इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बना करके आप जजेस को ड्यूटी ख़त्म करा के नहीं बिठाते, और कोर्ट आवर्स के बाद भी नहीं बिठाते, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अदालत चला लेती है तो अदालत की सवाबदीद है, अगर खामा खा चलती है हमारी रिजर्वेशन अपनी जगह। मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम लिया कि उनके थ्रू तोइफ बेचे गए, आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने बेचे, अगर वो कल को मुकर जाते हैं? सर वो मुकरेंगे नहीं, बड़े आनेस्ट ईमानदार आदमी हैं, उनको बुलाया गया था, शायद नेब में भी उन्होंने बुलाया गया था, ऐसे केसेस थे, उन्होंने वहाँ भी स्टेटमेंट दे दी हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद ज़रूर है कि वो जब अगर आएंगे और बुलाते हैं एज अ कोर्ट विटनेस तो वो हकीकत बताएंगे, अगर ना होता तो हम कभी उसका नाम न लेते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हम कोई चीज़ नहीं छुपाते। सबूत है कोई वैसे कि कोई वीडियो सबूत जिनके थ्रू बेचे गए? देखो अगर वो आएंगे, वो कहते हैं मैंने नहीं किया, तो फिर सबूत देंगे ना। कल सुप्रीम कोर्ट में भी तोशा खाना केसेस के हवाले से समाअत होने जा रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको सुप्रीम कोर्ट से? देखो सुप्रीम कोर्ट से हमें बड़ी तवक्को है, और रीज़न यही है कि जब अदालत में आप कोई केस सबमिट करते हैं और आपकी पिटीशन है हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, तो ये एक मुसल्लमा तरीक़ेकार रहा है कोर्टों का कि एडवर्स आर्डर रोका जाए तावक्त है कि कोर्ट फैसला करे कि वो आपका केस चल सकता है कि नहीं। हमारे चूँकि बहुत ज़रूरी और कानूनी नुकात पर मबनी पिटीशंस है इस वक्त हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम भी एक मौका दिया था हाई कोर्ट को, लेकिन हमें चूँकि स्टे नहीं मिला, जो हमारे ख़िलाफ़ एक एडवर्स ऑर्डर पास होने जा रहा है या हमारा राइट कर्टेल किया जा रहा है, जिसमें से हम अपने आप को सही डिफेंड नहीं कर पा रहे, इसलिए ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से कल इस्तदा होगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट रोकेगी। रवैये पर हमेशा आप लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, आज रवैया कैसा था जज साहब का और इमरान खान साहब के दरमियान, क्या कुछ हुआ? नहीं, इमरान खान साहब हमेशा से अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, और उन्होंने कहा, जज साहब ने सिर्फ इसका कहा आप एडमिट करते हैं ये जवाबात आपने दिए हैं, तो खान साहब ने कहा यस ये मेरे जवाबात हैं। अब ये कोई जज साहब अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये एक्चुअली कानूनी तौर पर एक तरीक़ाकार है जो उन्होंने किया। आज का माहौल बड़ा अच्छा था और ऐसे अच्छे माहौल में होने चाहिए। देखो हम वकील हो या जजेस हो, हम आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं और ठीक ठाक झगड़ा हो जाता है। आप लोगों ने देखा है हमारे वकीलों के समटाइम बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हम एक ही तरीक़ाकार ये कि इस लड़ाई झगड़े में इंसाफ का कत्ल और नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। सर 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं डिजिटल मीडिया के, उस पर क्या कहेंगे? पुलिस ने बाहर से गिरफ्तार किए हैं, कवरेज कर रहे थे। वो देखो मैं मजम्मत ही करूँगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं कि क्या किया है कि पुलिस ने किस ग्राउंड पे गिरफ़्तार की है, लेकिन अदरवाइज़ अगर यहाँ कोई रिकॉर्डिंग करता है तो सोशल मीडिया फ्रीडम तो होनी चाहिए, तो आपका फंडामेंटल राइट है, वो कोई भी हो, तो आप भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, हम भी उठाते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी पता नहीं क्या किस पर्पज़ के लिए उठाएँ, क्या आपने अभी कहा है कि पहले जितने लोगों को तोशा खाना मिला है उनको भी इसके अंदर लाना चाहिए, विटनेस में लाना चाहिए। तो अता तारड़ साहब तो यहाँ पे आते रहते हैं और उनका घराना इस मामले में बेनिफिशरी भी रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि उनको भी आप देखिए बशमूल उन लोगों के जो किसी भी पार्टी से मुतालिक हो, मैं तो ये कहता हूँ कानून की पासदारी होनी चाहिए, सबके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। मुल्क हमारा है, कानून हमारा है, कोर्ट्स हमारे हैं, आवाम हमारी हैं, सबको कानून से बालातर कोई नहीं होना चाहिए। अगर हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है तो उनका भी रिकॉर्ड मंगवा ले, लोगों ने कितने गाड़ियाँ ली हैं, किस तरह गैर कानूनी तौर पर उन्होंने वो डिक्लेयर भी नहीं किए। विटनेस के तौर पर उनको बुलाना, हमारी कोशिश है कि उनको बुलाया जाए। थैंक यू।